दोस्तों अगर आप विदाउट इनकम प्रूफ सबसे सेफ एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो आप आ सकते हो ए लोन फ्रंट एप्लीकेशन की तरफ। ये एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 2 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो। यहाँ पर आप चाहे सेल्फ पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय दोनों कैटेगरी में लोन मिलती है, लेकिन दोनों में कंडीशन थोड़ी अलग अलग है। सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आपको कम अमाउंट की लोन देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप एक सेलेक्ट पर्सन हो तो आपको यहाँ पर बड़ी अमाउंट की लोन देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पर हम लोन अप्लाई करने का बिल्कुल ही नया प्रोसेस और A to Z कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। यहाँ पर हम लोन अप्लाई करके तो बताएंगे ही, साथ ही में हमें एक लिमिट मिल चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करना है वहां तक का प्रोसेस हम आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये लोन फ्रंट एप्लीकेशन की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जग विज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ए लोन फ्रंट एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन का हम रेटिंग की बात करें तो 4.5 की रेटिंग है और 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो सबसे पहले ही इन्होंने बताया है कि यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी के थ्रू ही मिलेगी, और इसकी एनबीएफसी है वैभव व्यापार प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा ही यहाँ पर आपको लिमिट मिलती है। और उसके अलावा दो और एनबीएफसी है, एक है मिथुत फाइनेंस और दूसरी है भवाना कैपिटल। ये दोनों एनबीएफसी के थ्रू भी यहाँ पर आपको लोन देखने को मिलती है। और सारे एनबीएफसी का यहाँ पर वेबसाइट भी बताई हुई है, इन वेबसाइट पर क्लिक करके इन एनबीएफसी को आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी उम्र 23 ईयर होनी चाहिए, आपका क्रेडिट स्कोर 600 है तो भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगी, और आपकी मिनिमम इनकम 15,000 रुपया होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेना चाहते हो तो आपसे यहाँ पर कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं पूछेगा। ठीक है, और आप डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक सेल्फी देनी पड़ेगी, पैन कार्ड देना पड़ेगा और एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दो तरीके के लोन देखने को मिलते हैं इसमें, एक है फ्लेक्सी पर्सनल लोन और एक है पर्सनल लोन फॉर सेलिट। अगर आप फ्लेक्सी पर्सनल लोन लेने जाते हो तो आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर मिल जाती है। इस केस में दोस्तों आपको 30,000 रुपये की लोन मात्र 5 मिनट के अंदर मिल जाएगी और 3 महीने से लेकर 12 महीने का टेन्योर मिलेगा। और अगर आप एक सेलिट पर्सन हो और सेलिट पर्सन के कैटेगरी में लोन लेना चाहते हो तो मैं यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप सेलिट पर्सन हो तो आपको यहाँ पर सैलरी का प्रूफ भी देना होगा। और सैलरी के प्रूफ में दोस्तों आपसे यहाँ पर कोई भी सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे यहाँ पर एक यूएनए नंबर होता है, वो मांगता है ये कंपनी। अब ये यूएनए नंबर जो लोग सेलिट पर्सन होते हैं, जिनका पीएफ कट्टा है, उनके पास ही होता है। एक तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पर एक पीएफ नंबर मांगते हैं। अब इस केस में दोस्तों आपको बड़ी अमाउंट की लोन मिलेगी, 2 लाख रुपए तक की लोन यहाँ से आप ले सकते हो। 3 महीने से लेकर 24 महीने का टेन्योर मिलेगा, और यहाँ पर आपको लोन लेने के लिए इनकम का प्रूफ देना पड़ेगा। तो अगर आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन चाहिए तो आपको फ्लेक्सी पर्सनल लोन ही चूज करना है, और आपको सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी ही चूज करनी है। अब यहाँ पर हम लोन की बात करें तो 1500 रुपया से लेकर 2 लाख रुपए तक की लोन एक कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें 3 महीने से लेकर 24 महीने का टेन्योर मिलेगा। ऑलमोस्ट 16% से लेकर 36% तक इंटरेस्ट लगाई जाएगा, और 1% से लेकर 7.5% तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये कंपनी काम करती है। बाकी और कोई जानकारी तो यहाँ पर खास नहीं है। नीचे आओगे तो इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब चले दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और लोन अप्लाई करने का A to Z प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, और सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो नीचे स्क्रॉल करना है, इस बॉक्स पर टिक करना है और आई एग्री पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो हमारे सामने फिर से यही पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें साइन इन अथवा साइन अप करना है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे सामने आएगा अगला पेज, जिसमें अब यहाँ पर हमें ईमेल आईडी देनी होगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई विथ गूगल, उस पर हम
क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे ईमेल आईडी वाले सेक्शन में। इनमें से कोई भी एक ईमेल आईडी हमें चूज कर लेने हैं जो ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं। ईमेल आईडी चूज करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा अगला पेज जिसमें हमें पैन कार्ड की डिटेल देनी है। और पैन कार्ड की डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फुल नेम एंटर करना है जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा है। उसके बाद यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, यहाँ पर हमारा जेंडर चूज करना है। नीचे दोस्तों यहाँ पर हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी है जिसमें हमारा आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट हमें एंटर करना है। और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक है। अगर लिंक है तो इस बॉक्स पर टिक कर देना है, अदरवाइज इसे एज इट इज छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा पिन कोड की डिटेल पूछेगा जिसमें सबसे पहले हमारा परमानेंट एड्रेस पिन कोड नंबर देना है और उसके बाद यहाँ पर हमारे करंट एड्रेस पिन कोड नंबर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके इस बॉक्स पर टिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा अगला पेज जिसमें यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि कांग्रेचुलेसन, आप 1 लाख रुपए तक के लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन ये फाइनल अमाउंट नहीं है, अभी फाइनल अमाउंट के लिए हमें केवाईसी वगैरह करना बाकी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है और डॉक्यूमेंट प्रूफ देना है और उसके बाद जाके हमें फाइनल लोन अमाउंट मिलेगी। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट प्रोफाइल, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमारा इनकम का सोर्स हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। नीचे की 2 कैटेगरी वो हमें चूज नहीं करनी है, उस पर हमें लोन नहीं मिलती। आप अगर सैलरीड पर्सन हो, आपके पास पीएफ नंबर वगैरह है यानी कि यूएनए नंबर वगैरह है तो आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन चूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी चूज करनी है। उसके बाद उसके हिसाब से यहाँ पर आपको कुछ डिटेल पूछी जाएगी तो डिटेल देनी है। यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, ये सारी कुछ डिटेल आपको यहाँ पर देनी है और उसके बाद सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करोगे तो आप आपका करंट एड्रेस पूछा जाएगा। अब करंट एड्रेस आपके आधार कार्ड के हिसाब से ऑटोमेटिक से आ जाएगा, उसमें कुछ चेंज करना चाहो तो यहाँ पर आप कर सकते हो। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको चूज करना है क्या आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर कितने सालों और कितने मंथ से रहते हो। तो यहाँ पर आपको ईयर और मंथ एंटर कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा अगला पेज जिसमें हमें रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने होंगे। यहाँ पर 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट पूछे जाते हैं, एक है फैमिली का और एक है फ्रेंड का। अब रेफरेंस कॉन्टैक्ट में यहाँ पर सबसे पहले हमें चूज करना है कि हम फादर का रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना चाहते हैं या मदर का। उसके बाद उसका नाम यहाँ पर एंटर करेंगे और उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और सेम वैसे ही फ्रेंड का यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और वेरीफाई रेफरेंस पर क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पर जो भी रेफरेंस कॉन्टैक्ट दिए होंगे उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, उसके थ्रू हमें इस रेफरेंस कॉन्टैक्ट को वेरीफाई करना होगा। तो पहले हमारे फैमिली के मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और उसके बाद हमारे फ्रेंड के मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और दोनों मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। अब ये रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने के बाद हमारे सामने आएगा अगला पेज जिसमें अब यहाँ पर हमें केवाईसी करना है। तो केवाईसी हम यहाँ पर 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो वीडियो केवाईसी भी कर सकते हैं और डायरेक्ट डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं केवाईसी के। तो यहाँ पर हम अपलोड केवाईसी डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक है सेल्फी, उसके बाद आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, यानी कि सेल्फी, आधार कार्ड और पैन कार्ड का यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेल्फी वाला आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम एक सेल्फी दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें पैन कार्ड का फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर देंगे तो हमें एड्रेस प्रूफ देना होगा जिसमें हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। अब आधार कार्ड यहाँ पर हम 2 तरीके से वेरीफाई करवा सकते हैं, एक तो ओटीपी के थ्रू भी करवा सकते हैं और एक तो डिजिलॉकर के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो सबसे आसान रहेगा आधार ओटीपी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर हमें कैप्चा कोड शो करेगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आधार कार्ड की सारी डिटेल कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर आ जाएगी। अब इसे एक बार अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारी सारी डिटेल सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा और अभी हमें तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, अगर है तो कितनी लोन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर हमारे केस में दोस्तों आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हम यहाँ पर पूरे 3000 रुपये के लोन के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर हम 2000, 1500 और 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये के लोन ले सकते हैं। और सारी लोन में दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो हमें 3 महीने का टेन्योर मिला है, यानी कि 90 दिन का टेन्योर मिला है। और अगर हम यहाँ से लोन लेकर इसका टाइम पर रिपेमेंट करेंगे तो अगली लोन हमें 50,000 रुपये तक के भी मिल सकते हैं, लेकिन वो अभी लॉक है, यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम 3000 रुपये की लोन लेते हैं तो पहले तो दोस्तों यहाँ पर हमें 3 ईएमआई में इसका रीपेमेंट करना होगा। हर 30 दिन के अंदर हमें यहाँ पर इसका रीपेमेंट करना होगा। उसके बाद कितनी अमाउंट रीपेमेंट करनी है, कितनी डेट को रीपेमेंट करनी है, वो यहाँ पर बताया हुआ है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने सारे फीस एंड चार्ज आ जाएंगे कि अगर यहाँ से हम 3000 रुपये के लोन लेते हैं तो 3158 रुपया हमें टोटल रीपेमेंट करना होगा और 2694 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा।
होगा, क्योंकि ये 3,000 रुपये के लोन में से ये सारी फीस काटने के बाद हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर होती है। तो इस फीस में देखेंगे तो पहले तो प्रोसेसिंग फीस 199 रुपया काटी जाएगी, 10 रुपया यहाँ पर लोन ट्रांजेक्शन फीस काटी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट में आप देखोगे तो 30% इंटरेस्ट पर हमें यहाँ पर ये लोन मिल रही है, तो 158 रुपया हमारा इंटरेस्ट काटे जाएगा। और ये जो 58 रुपया है वो सिर्फ एक ही बार में काटी जाएगी, अगली बार आप जब लोन लोगे तो ये फीस आपसे नहीं ली जाएगी। और 45 रुपीज़ यहाँ पर जीएसटी काटे जाएगा। तो ये 30,000 रुपये के लोन में से ये सारी फीस काट के 2694 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा और 3158 रुपया हमें टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से 3,000 रुपये की लोन लेते हैं तो 400 से 450 रुपया हमें एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा 3 महीने के अंदर। तो अब इस लोन को लेने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट लोन नाउ, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, हमारी प्रोफाइल रिवॉल्विंग हो रही है तो हमें थोड़ी देर वेट करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो रिवॉल्विंग हमारा सक्सेसफुली हो चुका है और हमारी लिमिट इंक्रीज हो चुकी है और 4,000 रुपये की लिमिट यहाँ पर हो चुकी है, यानी कि हम यहाँ पर 4,000 रुपये के लोन ले सकते हैं। हम यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एग्री टू कंटिन्यू, उस पर हम क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब देख सकते हो हम यहाँ पर 1,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये के लोन यहाँ पर ले सकते हैं और हमारा टेन्योर भी इंक्रीज हो चुका है सारी लोन पर। अब यहाँ पर हमें 120 दिन का टेन्योर मिलेगा, यानी कि 4 महीने का टेन्योर हो चुका है। अब यहाँ से अगर हम 4,000 रुपये के लोन लेते हैं तो हमें 4 ईएमआई में यहाँ पर इसका रिपेमेंट करना होगा। कितनी ईएमआई है, कितना डेट को हमें रिपेमेंट करना है, वो सारी जानकारी बताई हुई है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसका सारे फीस एंड चार्ज भी आ जाएगा। अगर हम यहाँ से 4,000 रुपये के लोन लेते हैं तो 4280 रुपया यहाँ पर हमें टोटल रिपेमेंट करना होगा और 3575 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये सारे फीस चार्ज काटने के बाद यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है मनी। फीस चार्ज की बात करें तो प्रोसेसिंग फीस 275 रुपया काटी जाएगी, लोन ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंटेशन फीस 10 रुपया काटी जाएगी। टोटल इंटरेस्ट आप देखोगे तो थोड़ा बढ़ चुका है, 32.79% इंटरेस्ट पर अब यहाँ पर हमें लोन मिल रही है। तो 280 रुपये यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट बनेगा, 77 रुपीज़ यहाँ पर लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन फीस हो चुकी है और 63 रुपया यहाँ पर जीएसटी लगाया जाएगा। तो अगर हम 4,000 रुपये की लोन लेते हैं तो ये सारे फीस काटने के बाद 3575 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा और 4280 रुपया यहाँ पर हमें टोटल रिपेमेंट करना होगा। तो इस केस में दोस्तों हमें 800 रुपया एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा अगर हम यहाँ से 4,000 रुपये की लोन लेते हैं तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारी लोन अमाउंट रहने वाली है। इस तरीके से आप फीस एंड चार्ज देख सकते हो। अब एक काम करते हैं, हम 1,000 रुपये की लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस आपको लाइव प्रूफ बताते हैं। तो यहाँ पर हम 1,000 रुपया सिलेक्ट करेंगे तो उस पर 120 दिन का टेन्योर मिलेगा, तो हमें 4 ईएमआई पर इसको भी हमें रिपेमेंट करना होगा। कितना ईएमआई है, कितना डेट को रिपेमेंट करना है, वो सारी जानकारी यहाँ पर बताई हुई है और नीचे सारे फीस एंड चार्ज भी आ चुके हैं। 1,000 रुपये के लोन यहाँ से हम लेते हैं तो 1,072 रुपया हमें टोटल रिपेमेंट करना होगा और 887 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये सारे फीस एंड चार्ज काटने के बाद ही हमारे लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पर हम फीस एंड चार्ज की बात करें तो 68 रुपया यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस काटी जाएगी, 10 रुपया यहाँ पर ट्रांजेक्शन फीस है, 72 रुपया यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट लगाया जाएगा, 32% इंटरेस्ट पर यहाँ पर हमें लोन मिल रही है, 19 रुपया लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लगाई जाएगी और 16 रुपया जीएसटी लगाई जाएगा। तो 1,000 रुपये के लोन में से सारे फीस एंड चार्ज काटने के बाद 887 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए और 1,072 रुपया हमें यहाँ पर टोटल रिपेमेंट करना होगा। तो अगर यहाँ से हम 1,000 रुपये के लोन लेते हैं तो हमें 200 से 250 रुपये जितना एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी लोन अमाउंट ले सकते हो। पहले आप उसका फीस एंड चार्ज देख लो, उसके बाद आप यहाँ पर आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पर इस लोन को अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट लोन नाउ, उस पर हमें क्लिक करना है। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा अगला पेज, जिसमें ऊपर हमारी लोन अमाउंट और टेन्यूर शो करेगा। नीचे अब यहाँ पर हमें लोन का पर्पस चूज करना है कि क्यों हम यहाँ से लोन लेना चाहते हैं। तो इनमें से कोई भी पर्पस आप चूज कर सकते हो और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारी लोन की सारी जानकारी फिर से हमारे सामने आ जाएगी कि कितनी लोन अमाउंट है और कितना कितना फीस एंड चार्ज यहाँ पर लगाया जाएगा। उसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप यहाँ पर पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई कूपन, अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज नीचे एक ऑप्शन मिलेगा चूज बैंक, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर हमें एक बैंक डिटेल देनी होगी, जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें देनी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एड बैंक अकाउंट, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर बैंक की डिटेल पूछी जाएगी। बैंक की डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर एंटर करना है, आईएफएससी कोड चूज करना है। अब आईएफएससी कोड यहाँ पर हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो यहाँ पर आईएफएससी कोड एंटर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारी ब्रांच को सर्च भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आईएफएससी कोड देंगे और उसके बाद ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हमारे अकाउंट की सारी जानकारी रहेगी, उसे एक बार अच्छे से देख लेना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कंफर्म करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया सेंड किया जाएगा हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होने के लिए। 1 रुपया आते ही हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया कि कांग्रेचुलेसन, हमारा नाम है और हमारी लोन अप्रूव यहाँ पर हो चुकी है। कौन सी एनबीएफसी के थ्रू अप्रूव हुई है वो भी यहाँ पर बताया गया है, भावना कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर हमें ये लोन मिल रही है।
अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने फिर से यही पेज आ जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सारी डिटेल फिर से एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा सैंक्शन लेटर। अब सैंक्शन लेटर में हमारे लोन की सारी जानकारी रहेगी कि कितनी हमारी लोन है, कितना हमें रीपेमेंट करना है, कौन सी डेट को रीपेमेंट करना है, कितने इंटरेस्ट पर लोन मिलेगी, वो सारी जानकारी यहाँ पर रहेगी। उसे एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने लोन एग्रीमेंट आ जाएगा। अब लोन एग्रीमेंट में भी हमारी सारी जानकारी रहेगी और हमारी लोन की सारी जानकारी रहेगी। उसे भी एक बार अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ई साइन एग्रीमेंट। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, ई साइन एग्रीमेंट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी और विद इन 12 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। हालांकि इस लोन अमाउंट को अभी मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना नहीं चाहता क्योंकि मेरे ऑलरेडी 1-2 जगह पर लोन चालू है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि इस लोन अमाउंट को मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके बताऊं तो मुझे कॉमेंट में बताना। मैं लाइव प्रूफ इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके तो बताऊंगा ही, साथ में कुछ अमाउंट का रीपेमेंट करके भी आपको बताऊंगा ताकि रीपेमेंट कैसे करना है वो भी आपको समझ में आ जाए। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहता। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरीके से अब यहाँ पर लोन फ्रंट एप्लीकेशन से लोन मिलने वाले हैं। ये बहुत ही सेफेस्ट एप्लीकेशन है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन तो है ही। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको शुरुआत में थोड़ी कम अमाउंट की लोन मिलेगी, लेकिन टाइम पर रीपेमेंट करोगे तो आपकी लोन अमाउंट इंक्रीज भी होती जाएगी और बाद में आपको 50,000 रुपये तक की लोन यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही मिलने वाले है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं लोन फ्रंट एप्लीकेशन। बाकी आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में, क्या आपको यहाँ पर लोन मिली है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं पूरे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।